गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ाया था और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो उसकी जो है इनडायरेक्ट स्पीच हम जो बनाते हैं तो उस किस बेस पे बनाते हैं उसके बारे में मैंने आपको लिए एक्सप्लेन किया था, समझाया था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बट मैं आज जो है आपको जो पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं उनकी टेबल में आपको राइट करूँगा ब्लैक बोर्ड पे और आपको समझाऊंगा कि जो पर्सनल प्रोनाउंस जिनका हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंटों में, तो हम किस प्रकार डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में उनका यूज़ करते हैं, किस प्रकार उनका प्रयोग करते हैं, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था आपको जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बात को कहने वाला होता है और जो सेकंड पर्सन होता है वो बात को सुनने वाला होता है और थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बातचीत हो तो वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये टेबल जो है ब्लैक बोर्ड पे सामने आपको डिस्प्ले दिखाई दे रही है। तो इसमें मैंने जो कॉलम बनाए हैं, जो रो बनाई हैं, तो उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा है पर्सनल प्रोनाउन की टेबल। तो अब इस टेबल के अंदर जो है क्या क्या हमारे कॉलम हैं, जैसे सर्वप्रथम है पर्सन। अब पर्सन हमारे 3 ही होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद कॉलम है नंबर। नंबर जो होता है वो जिसे हम कहते हैं संख्या। अब इंग्लिश में वचन, संस्कृत में भी वचन कहते हैं। तो नंबर जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं हमारे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो इस प्रकार से ये जेंडर है, जेंडर में मीन होता है यानी लिंग। तो जेंडर भी हमारे जो है 4 प्रकार के होते हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। तो ये जेंडर का कॉलम रहा। इसके बाद सब्जेक्टिव केस क्या होता है? कर्ता कारक होता है, यानी सब्जेक्ट हमारे क्या सेंटेंस के अंदर, तो वो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है। कर्ता कारक यानी कोई कार्य जो है कर्ता के द्वारा किया जाता है तो वो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा कॉलम? ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये होता है कर्म कारक होता है, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जाता है। जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया गया है तो वो ऑब्जेक्ट पर प्रभाव उसका पड़ता है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है हमारा। अब इसके बाद है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस जो होता है संबंध कारक होता है। तो इसमें जो है संबंध कारक में 2 कॉलम हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव। एक तो होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन से पहले जिसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन वह होता है जिसका यूज़ जो है हम किसी पर हमारा राइट हो, अधिकार हो, तो वहाँ पर हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ जो है हमेशा वर्ब के बाद किया जाता है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। अब ये लास्ट वाला है सेल्फ केस। सेल्फ केस जो होता है वो स्वयं कारक होता है। तो ये हमारे कॉलम थे। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है सब्जेक्ट केस में आई है। अब आई का हमें देखना है नंबर क्या है, इसका जेंडर क्या है। आई का जो नंबर होगा वो हमारा सिंगुलर नंबर होगा, क्योंकि आई का हम यूज़ दोनों के लिए करते हैं, चाहे वो फेमिनिन जेंडर हो चाहे मस्कुलिन जेंडर हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर आई का जो नंबर होगा वो सिंगुलर नंबर होगा। और जेंडर इसका कॉमन हुआ क्योंकि आई का यूज़ हम दोनों में करते हैं, तो ये जेंडर हमारा क्या हो गया यहाँ पर? कॉमन हो गया। अब आई का देखना है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो यहाँ पर मी हो गया। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव आई का होता है माई। जैसे हिंदी वाक्य में आ जाता है मैं अपनी बहन के साथ विद्यालय जाता हूँ, तो आई गो टू माई सिस्टर। तो यहाँ पर आई के साथ जो है अपने की जो स्पेलिंग लगेगी वो क्या लगेगी? माई लगेगी। तो यहाँ पर अब पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया आई का माइन हो जाएगा। और आई का सेल्फ केस जो होता है वो माई सेल्फ होता है। तो इस प्रकार से ये आई का जो हमारा जो कॉलम था यानी फर्स्ट पर्सन में जो आई का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में वो कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है वी। वी आता है फर्स्ट पर्सन में।
अब देखना है इसका नंबर कौन सा है, जेंडर कौन सा है भैया। अब बी का यूज जो हम प्लूरल नाउन में करते हैं, यानी बहुवचन में करते हैं बी का प्रयोग हम, तो नंबर इसका हो जाएगा हमारा प्लूरल नंबर हो जाएगा। अब जेंडर में कौन सा होगा, तो जेंडर इसका कॉमन होगा, क्योंकि हम जो है मोर देन वन, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो जेंडर होगा भैया वो कॉमन होगा। अब बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। अब यहाँ का बी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर होता है, और बी का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स हो जाता है। अब बी का जो है सेल्फ केस जो होगा वो आवर सेल्वस होगा, आवर सेल्वस। ये इस प्रकार बी का पूरा परिवार कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम आगे सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में क्या आता है हमारा, यू। अब यू का देखना हमें नंबर और जेंडर क्या होता है, तो यू का यूज जो है हम सिंगुलर नंबर में करते हैं। आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, सिंगुलर नंबर में आ गया, आप अच्छे विद्यार्थी हो, तो ये हमारा प्लूरल नंबर में हो गया। तो इस प्रकार यू का प्रयोग हम दोनों में करते हैं, तो इसका जेंडर क्या होगा, कॉमन होगा। अब यहाँ नंबर कौन सा हुआ, सिंगुलर हुआ, यानी सिंगुलर में यूज करते हैं, इसका जेंडर कौन सा हुआ, कॉमन हुआ। अब इस प्रकार से ऑब्जेक्ट किसका क्या होगा, इसका यू होगा, और यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर्स हो जाता है, क्योंकि यू के साथ अपना अपने की जो अंग्रेजी हम लगाते हैं तो वो हम योर लगाएंगे। अब यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा वो योर्स हो जाएगा। अब यू का जो सेल्फ केस हो जाएगा तो वो सिंगुलर नंबर में क्या होगा, योर सेल्फ हो जाएगा। अब यू का प्रयोग मैंने अभी आपको बताया कि यू का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर में भी करते हैं और प्लूरल नंबर में भी करते हैं, तो यहाँ पर यू प्लूरल नंबर में भी आएगा तो यू रहेगा, और इसका जेंडर क्या होगा, कॉमन होगा। इसका भी नंबर सिर्फ इसका प्लूरल पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल के माध्यम से आपको बताया कि अगर मैंने बोला आप एक अच्छे विद्यार्थी हो तो सिंगुलर नंबर हो गया, वाक्य के सेंस से हमें पता चल गया कि इसमें सिंगुलर नंबर बन गया, और मैंने अगर बोला कि आप अच्छे विद्यार्थी हो तो यहाँ प्लूरल नंबर बन गया। तो वाक्य का सेंस हमको समझना है, प्रयोग दोनों में होता है, सिंगुलर नंबर में इसका यूज होता है और प्लूरल नंबर में भी होता है, और जेंडर इसका कॉमन है, क्योंकि सिंगुलर नंबर में कॉमन होता है, दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं, और प्लूरल नंबर में भी दोनों के लिए यूज़ करते हैं। अब इसी प्रकार से इसका ऑब्जेक्टिव केस यू होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी यू होता, और पॉसेसिव प्रोनाउन भी यही होगा, और कहाँ चेंजिंग करनी है हमें, सेल्फ केस में जाके। तो यहाँ पर जब यू होगा तो सेल्फ केस में, जब प्लूरल नंबर में जब इसका यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा योर सेल्वस, योर सेल्वस। सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग करनी है हमें। तो ये हमारा जो सेकंड पर्सन में यू था, यू का परिवार जो है कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, क्या आता है थर्ड पर्सन हमारा। अब थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, कौन होते हैं, तो वो चलते हैं हम। थर्ड पर्सन में सबसे प्रथम आता है हमारा ही। अब ही देखना है इसका नंबर कौन सा है और जेंडर कौन सा है। अब ही का जो नंबर होता है सिंगुलर नाउन्स होता है, सिंगुलर नंबर में हम इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर नंबर कौन सा हो जाएगा, सिंगुलर नंबर। अब इसका जेंडर हमें देखना है, तो भैया ही तो मस्कुलिन जेंडर है, केवल हम लड़कों के लिए यूज़ करते हैं, पुरुषों के लिए करते हैं, ऐसा तो नहीं है लड़कियों के लिए करते, गलत बात है। सिर्फ इसका जेंडर क्या होगा, मस्कुलिन जेंडर होगा। तो ही का जो जेंडर था वो मस्कुलिन हो गया। ही का ऑब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और ही के साथ अपने अपने की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे यहाँ। अब ही का जो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा वो भी हिज होता है। अब ही का जो सेल्फ केस होगा वो हिम सेल्फ होता है। जब हिंदी वाक्य में आ जाए वह अपना काम स्वयं करता है, तो ही के साथ हम स्वयं की स्पेलिंग उसमें जो है हिम सेल्फ लगाएंगे। अब इस प्रकार जो है ही का पूरा परिवार कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या आता है थर्ड पर्सन में, सी। अब सी का देखना हमें, नंबर सिंगुलर नंबर होता है, और नंबर इसका कौन सा होता है, फेमिनिन नंबर होता है, क्योंकि सी का यूज़ हम केवल महिलाओं के लिए करते हैं, स्त्रियों के लिए करते हैं। तो इसका नंबर जो क्या हो गया वो, सॉरी नंबर हो गया सिंगुलर, और जेंडर हो गया हमारा फेमिनिन जेंडर। अब सी का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है,
हर। सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हर होगा। और सी का पॉसेसिव प्रोनाउन भी हर ही होता है। अब सी का जो है हमें देखना है सेल्फ केस क्या होता है? हर सेल्फ। तो इस प्रकार सी का प्रभाव कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या आता है थर्ड पर्सन में? इट। अब इट का नंबर हमें देखना है, सिंगुलर नंबर होता है इट का, क्योंकि हम एक वचन में ही इट का यूज करते हैं। अब इट का हमें जेंडर देखना है, तो इट का यूज जो हम करते हैं नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं हमारी निर्जीव वस्तुएं, उनके लिए हम इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इट का जो जेंडर होगा वो न्यूट्रल जेंडर होगा, जिसको हम हिंदी की भाषा में कहते हैं नपुंसक लिंग, संस्कृत में भी बोला जाता है। तो ये हमारा क्या होगा? न्यूट्रल जेंडर में। अब इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है इट ही होता है। अब इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाता है। अब इट का जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है वो इट्स होता है, और इट का सेल्फ केस हो जाएगा इट सेल्फ। अब नेक्स्ट चलते हैं कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारा क्या आता है? दे। दे आता है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, और इसका नंबर कौन सा होता है? इसका नंबर जो होता है वो प्लूरल नंबर होता है। अब प्लूरल नंबर होता है इसका। अब जेंडर इसका देखना है हमें, तो जेंडर इसका जो होगा मोर देन वन, यानी एक से अधिक के लिए हम इसका यूज करते हैं, और चाहे मस्कुलिन जेंडर हो चाहे फेमिनिन जेंडर हो, दोनों में हम इसका यूज करते हैं। तो इसका जो जेंडर बनेगा वो कॉमन बनेगा हमारा। इसका जेंडर कॉमन है। अब दे का ऑब्जेक्टिव जो केस होगा वो देम बनेगा, और दे का पॉसेसिव जो एडजेक्टिव होगा वो देयर हो जाएगा, और पॉसेसिव प्रोनाउन देयर्स, और पॉसेसिव जो सेल्फ केस बनेगा, दे का जो सेल्फ केस होगा वो हमारा हो जाएगा देम सेल्वस। देम सेल्वस। तो इस प्रकार दे का भी परिवार पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस थे उनकी जो टेबल हमारी जो कंप्लीट हो गई। तो प्रिय बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में ये जो टेबल है पर्सनल प्रोनाउन की वो बहुत ही अच्छे रूप में समझ में आ गई होगी। और इसके नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा, जैसे यहाँ पर जो माइन आया, यानी जो पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं सारे, उनका जो कॉलम दिया हुआ है उसके बारे में नेक्स्ट समझाऊंगा। और जो सेल्फ केस दिया हुआ है इसको भी मैं आपके लिए समझाऊंगा, क्योंकि इसका अगर डायरेक्ट जो स्पीच दी होती है, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो उसके बारे में भी नेक्स्ट समझाऊंगा मैं आपको। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ये टेबल समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए थैंक्स। और आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स।